जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गलती से भी जाने अनजाने में ऐसा गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मैं कहीं किसी जगह पर जा रही थी और वहाँ पर जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो मैं सबसे पहले गुरु जी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैंने आपकी ब्लेसिंग्स को इतना ईजीली लिया या किसी और वे में लिया, मैं उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, जब मैं घर से जा रही थी तो मैं गुरु जी के आगे मत्था टेका और मैंने गुरु जी को मन में कहा कि उस जगह मैं जाती हूँ तो मुझे तो हमेशा तितली दर्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ इतने सारे ट्रीज़ हैं, इतनी ग्रीनरी है। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि वहाँ तो बटरफ्लाइज होती ही हैं, और एक तरह ये भी था कि गुरु जी भी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो आज तो मुझे दर्शन होने ही होने हैं। मतलब मैंने गुरु जी से प्रे नहीं किया, और बस मेरे माइंड में पहले से ही था कि आज तो गुरु जी के दर्शन, आज तो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन होने ही हैं। तो जब मैं उस रास्ते गई, मैं पूरा रास्ता, मतलब वहाँ हो भी आई, वहाँ से घर वापस भी आ गई, पूरे रास्ते मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ मुझे एक बार तितली रूप में दर्शन दे दीजिए, एक बार तितली रूप में दर्शन दे दीजिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं घर वापस भी आ गई और मुझे एक बार भी तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। और ये वही रास्ता है जहाँ से मैं जितनी बार गुजरी हूँ, हर बार मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए ही दिए। पर इस बार जैसे मैंने इतना माइंड में ये चीज़ पहले ही सोच रखी थी कि कितना इजी ले लिया था कि आज तो मुझे दर्शन होने ही है, वहाँ इतनी सारी बटरफ्लाइज होती ही हैं। तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मैंने आपकी ब्लेसिंग्स को ऐसे सोचा। आपकी मर्ज़ी के बिना गुरुजी हमें कभी दर्शन नहीं हो सकते। बटरफ्लाई रूप में दर्शन होना बहुत बड़ी बात है, आप मानेंगे नहीं संगत जी। मैं तरस गई और मैं गुरुजी से पूरे रास्ते मैंने माफ़ी मांगी कि आई एम रियली सॉरी गुरुपा, कि मैं मन में आज ये सोच कर ही आई थी कि वहाँ तो होती हैं इतनी सारी बटरफ्लाइज, हो तो इतना ग्रीनरी वाला एरिया, तो मुझे तो दर्शन होंगे ही होंगे। और मुझे पूरे रास्ते घर तक पहुंचने तक भी एक बार भी गुरुजी के तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। लेकिन जब मैं अभी लास्ट टाइम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी बाबा जी का उन्होंने नाम लिया हुआ है, तो मैं वहाँ सत्संग में गई। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं लास्ट टाइम सत्संग में 2 महीने पहले गई थी, मुझे अनगिनत बटरफ्लाइज के दर्शन हुए थे, अनगिनत। हर वक्त, हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद मेरे आंखों के आगे से कोई ना कोई बटरफ्लाई जा ही रही थी, दर्शन हो ही रहे थे जब तक मैं वहाँ थी। लेकिन इस बार भी मैं मन में गुरु जी से यही प्रे करके गई कि आई एम सॉरी, मैं समझ गई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं दोबारा से वहीं जा रही हूँ जहाँ आपने लास्ट टाइम मुझे इतने प्यारे, इतने सारे दर्शन दिए थे, इतनी बार दर्शन दिए थे। तो मैं इसी उम्मीद से जा रही हूँ कि इस बार भी आप मुझे दर्शन देंगे। लेकिन मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पर भी एक भी बार गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं हुए, एक भी बार। तो जब मैं वापस अपने घर आ रही थी, फिर से मैं मन में सोच रही कि गुरुजी आई एम सॉरी, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे एक बार दर्शन दे दो। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लैक एंड गोल्डन कलर की बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मेरी मिस्टेक के लिए। मैं कभी आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं आपकी ब्लेसिंग्स मिलना, मतलब सच में मुझे इतनी बड़ी सीख मिली है। इतना तरसने के बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मेरे को ये सीख मिली। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपने बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराने का शुक्राना, हमेशा सही राह पे चलने का शुक्राना गुरुपा।
दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और अभी मैं एक और अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज में अम्बाला गई थी। तो मैं जब दिल्ली से निकली तो मैं गुरुजी से कह के निकली, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना, मुझे अपने दर्शन देते जाना। तो जब तक मैं अम्बाला पहुँची संगत जी, मुझे एक आध बार बस पूरे अम्बाला तक के रास्ते में बस एक आध बार कभी गुरुजी के ना शिखर स्वरूप में दर्शन हुए। गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था, लेकिन जैसे हर बार होता है, जैसे उम्मीद थी कि मतलब पूरे रास्ते बस गुरुजी साथ रहें, ऐसा लगता है ना, तो वो दर्शन नहीं हुए। तो जब मैं अम्बाला पहुंच गई तो भी मैंने गुरुजी से पहुंचते ही बोला, गुरुजी मैं अम्बाला पहुंच गई लेकिन मेरे को आपके दर्शन नहीं हुए, एक बार भी मुझे प्लीज़ दर्शन करा दो किसी तरह आप। संगत जी उन्होंने मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज में गई थी तो उन्होंने होटल्स कर रखे थे। जैसे ही मैंने अपने होटल के अंदर एंट्री करी, रिसेप्शन पे गुरुजी का स्वरूप, मैंने इतना शुक्राना किया, मैं इतनी खुश हो गई कि बताओ। यहाँ पर गुरुजी मेरा वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी आएगी, मैं तो यहीं हूँ, वो 2-3 दिन यहीं रहेगी, मैं उसके साथ ही रहूँगा। और मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी करती हुई आ रही थी कि मुझे दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, एक बार मुझे अपने किसी फ़ोटो स्वरूप में, तितली रूप में, किसी रूप में दर्शन दे दो। और जब मैं वहाँ पहुँची तो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था रिसेप्शन पर ही। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल हर वक्त अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए। अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियली इश्यूज से गुज़र रही हूँ, पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते आए हैं। आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका है गुरुजी, मेरा आगे भी कोई काम नहीं रुकेंगे, सब संभाल लेंगे। गुरुजी आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है कि आपने आज तक भी सब संभाला है, आप आगे भी सब संभाल लेना। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ अपनी हर एक गलती के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और आपने मेरी बहुत गलतियाँ माफ़ की हैं। अपनी बेटी को जब से आपने हाथ थामा है, कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया, कभी उसका कोई काम नहीं रुका। बस गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ आगे भी ऐसे ही हाथ थामे रखना और मेरा कोई काम ना रुके, हर पल अपने बच्चे के अंग संग रहना गुरुजी, और आप सब संभाल लेना, जैसे आज तक संभाला है वैसे आगे भी सब संभाल लेना और सारे काम मेरे बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। अपने हर बच्चे के अंग संग रहिएगा, हर एक का हाथ थामना, सरबद्धा भला करना गुरुजी, हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहे, हर एक की ख्वाहिश पूरी करना, हर एक को हेल्थ ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी अपना एक और शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम तो हर पल खुश होते हैं कि गुरुजी हमें अलग अलग रूपों में आकर दर्शन देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस हर पल फील कराते हैं। लेकिन हमें गलती से भी गुरुजी को कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए या फिर इतना भी एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि वहाँ तो हमें दर्शन मिल ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी बटरफ्लाइज रहती हैं। या किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें दर्शन होते हैं गुरुजी की कृपा से ही होते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही होते हैं। तो हमें कभी भी गुरुजी को ऐसे आजमाना नहीं चाहिए, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ अक्सर हमें दर्शन होते रहते हैं, अगर गुरुजी चाहे तो हमें वहाँ भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस वहाँ भी फील नहीं कराएंगे। इसलिए हर पल जैसे भी गुरुजी आपको दर्शन दे, उनका सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वहाँ तो हो ही जाएगा। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी सारी बातों को जानते हैं, चाहे हम अंदर ही अंदर बात करें, चाहे हम ज़ोर से बात करें, गुरुजी से कभी भी कुछ नहीं छुपता। इसलिए कभी भी ऐसे जाने अनजाने में ना कहिए कि गुरुजी वहाँ तो मुझे प्रेजेंस दिखा ही देंगे, फील करा ही देंगे। क्या पता ऐसा करने से गुरुजी हमारा इम्तिहान ले ले और हमें भी वहाँ पर दर्शन ही ना हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी हमारे अंग संग नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं, लेकिन हमें अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराते, लेकिन तब भी हमारे साथ ही होते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें इस रूप में आकर अपने दर्शन दो, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ। संगत जी, गुरु जी का हाथ हमारे सर के ऊपर है, हमारे पीछे हर पल हमारे साथ परछाई बनकर रहते हैं, इसलिए कभी भी उनको आजमाइए मत। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से ही जा रहे हैं और वो ही सारे काम करा रहे हैं, इसलिए हर पल उनका शुक्राना करिए। जय गुरु जी। शुक्राना।